आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, हमने जो सारी डायग्नोसिस करके ये पता किया कि जो रोग का कारण है वह है अज्ञानता। उस अज्ञानता को कोई कर्म कहता है, कोई कर्म शरीर कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, और कोई प्रतिष्ठित आत्मा कहता है, और कोई अदृष्ट कहता है। जितने जितने हमारे ये कुल धर्म हैं उन्होंने अपने अलग अलग नाम लिए, लेकिन ये कॉमन जरूर माना है, अज्ञानता के कारण आत्मा बंधी हुई है। ये अज्ञानता समाप्त हो जावे तो मुक्ति को आराम से जा सकती है और जाती है। अज्ञानता कॉमन है। तो अब इस अज्ञानता को जो जैन धर्म की दर्शन के रूप में मैं मानता हूं, तो जैन धर्म इस अज्ञानता को कर्म शरीर कहता है। और एक ही जैन धर्म है पूरे विश्व के 360-65 कुल धर्मों में से कहिए, या धार्मिक जो हमारी परंपराओं में कहिए, वो मानता है कि जितने भी आत्मा के साथ कर्म है, कर्म शरीर है, वो फिजिकल है, वो चतुस्पर्शी है, और उसके अंदर जो है प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, यानी उसकी स्टेटस है प्रकृति स्थिति, कितने समय वो आत्मा के साथ, और उसकी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, और परमाणु मतलब कितने कितने कर्म संख्या में है वह भी है, और प्रदेश कितने हैं सारी संख्या पूरी गणित के साथ वो बताते हैं। यानी उसको भौतिक चतुस्पर्शी की उनकी परिभाषा ये है कि विज्ञान की दृष्टि से मास लेस पार्टिकल, जिसका कोई भार नहीं होता है, भारहीन होता है, और वो केवल अवधि ज्ञानी, मनव वैज्ञानिक केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। विज्ञान न आज तक देख पाया है, न देख पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, हमारा अध्यात्म विज्ञान उस अज्ञानता को जैसे ये कर्म शरीर मानते हैं, तो किस रूप के अंदर मानता है? कृपया, बात तो अज्ञानता की दोनों सेम है, लेकिन उसके रूप क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अज्ञानता की परिभाषा क्या है, अज्ञानता कब तक रहती है, अज्ञानता कैसे इरेज होती है, और अज्ञानता जीरो कब होती है? कर्म शरीर भी जीरो होता है तब मुक्ति है, अज्ञानता भी जीरो होती है जब मुक्ति। कृपया ये थोड़ा आप क्लियर कीजिए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात अज्ञानता है, और अज्ञानता धर्म में भी मानता है, समाज में भी मानते हैं, और आध्यात्म में भी मानते हैं। मगर सबकी अज्ञानता की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। समाज में अज्ञानता का मतलब सामाजिक जीवन जीना चाहिए उस प्रकार से नहीं जीता है तो वो अज्ञानी कहते हैं। धर्म में अज्ञानी इसको कहते हैं कि जो फॉर्मेट को नहीं मानते वो अज्ञानी है, यानी भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, रिचुअल्स, संस्था, इसको नहीं मानते हैं तो वो अज्ञानी है। और अध्यात्म में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को अज्ञान बताया। तो तीनों की परिभाषा अलग है, टाइटल एक है, टाइटल सेम है। तो अज्ञान की परिभाषा अलग होने के नाते अज्ञान मिटाने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। अगर कोई संसारी कहेगा कि भी तुम संसार में झूठ बोलते हो, कपट करते हो, मारामारी करते हो, संसार में परिवार को परेशान करते हो, पत्नी को परेशान करते हो, बच्चे को परेशान करते हो, पैसा नहीं कमाते हो, तो ये ठीक नहीं है। तो आपको इसमें करेक्शन करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए।
वो कहता है अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब होता है जो नॉर्मल जीवन जीना चाहिए वो नहीं जीता है, वो अज्ञानी, मतलब सिंपल डेफिनेशन। धर्म में अज्ञानी कौन सा होता है कि वो कहता है कि धर्म के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। एक भगवान धर्म में होता है, भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, रिचुअल्स, संस्था, वर्तमान गुरु शिष्य, इसको जो लोग फॉलो नहीं करते हैं संप्रदाय के होते हुए भी, तो इसको अज्ञानी कहते हैं। तो ये उनकी परिभाषा है कि इनको फॉलो करो। ये अज्ञान की भाषा सांप्रदायिक हो गई। आध्यात्म में अज्ञान की भाषा अलग है। आध्यात्म में अज्ञान की भाषा ये है कि तुम शरीर ही नहीं हो, तुम आत्मा हो। दूसरी बात, तुम शरीर को चलाने वाले नहीं हो और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी तुम्हारा नहीं है, ये कुदरत का है। तो आप शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई अवस्थाओं को कुदरती रचना नहीं मानते, वो अज्ञान है। आप आत्मा को नहीं मानते हैं, मैं आत्मा हूं, वो अज्ञान है। और मन वचन काया को जो कुछ सफरिंग होता है, भुगतान, कर्म फल स्वरूप, वो भुगतान किसी की मर्जी से होता है या मेरे से किसी को दुख सुख दे दिया और दूसरी व्यक्ति से मेरे को सुख दुख मिल गया, ये सब भ्रांति है। ये दुनिया तो कुदरत के कानून से चलती है और उसमें हमारा जीवन तो बहुत छोटी बात है। वो उस कानून के दायरे में आ गया। किसमें आ गया? कानून के दायरे में। वो हमारी इसमें फ्रीडम नहीं है। तो कहने का मतलब मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, वो पहला मिथ्या अज्ञान। और मिथ्या दर्शन क्या है? मन वचन काया और मन वचन काया की सभी अवस्था और जो पूरी सृष्टि चलती है और पूरा विश्व के ह्यूमन लाइफ चलता है, क्रीचर्स का जीवन चलता है, वो सब कुदरती रचना नहीं है, वो मानना, वो मिथ्या दर्शन है। और इस संसार में सुख है ऐसा मानना और वो इसके लिए प्रयास करना, ऐसा अनुभव करना, ऐसा स्वीकार करना, वो मोहनीय कर्म है। क्योंकि इस संसार के अंदर सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। कर्मों का हिसाब है, आप हिसाब को सुख भी मान सकते हैं, दुख भी मान सकते हैं। तो ये सब अज्ञान को निकालना, ये आध्यात्म है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी सुख दुख नहीं है, ऐसा हम कैसे माने? तो मैंने कहा एक ही परिस्थिति को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्यों देखते हैं? अगर एक कहता है कि मैं शादी नहीं होती है तो मैं दुखी हूं और दूसरा कहता है कि शादी होने के बाद मैं दुखी हूं, अगर प्रिंसिपल होता तो ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति कहते हैं मेरे को शादी करने में सुख है, दूसरा कहते हैं मेरे को त्याग लेने में सुख है। अगर सिद्धांत होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। एक कहता है बिना पैसा में दुखी हूं और दूसरा कहता है मैं पैसा रखना ही नहीं चाहता हूं इसीलिए सुखी हूं। तो आखिर प्रिंसिपल क्या है? ये व्यू पॉइंट है या प्रिंसिपल है? तो एक बात तो समझनी पड़ेगी हमको सनातन सत्य के बेस पर। आखिर हम कुदरती कानून को अगर नहीं समझेंगे तो हम कभी भी अपना आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ा सकते हैं। मुक्तता की ओर, मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात तो सहज सरल सुगम है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपकी बात समझ में आती है मगर स्वीकार करने में तकलीफ हो जाती है, बुद्धि बीच में आती है, अहंकार बीच में आता है। मैं मानता हूं कि बुद्धि और अहंकार बीच में आएगा, मैं मानता हूं आपको, मगर एक बात ध्यान रखना, ये बुद्धि और अहंकार भी आज का नहीं है, पिछले अवतार का है और वो भी डिस्चार्ज हो रहा है, तुम्हारा नहीं है और तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगा। तुम जिस चीज के ऊपर आप बैकअप के ऊपर आप कूद रहे हो
वो बैकअप भी तुम्हारा नहीं है और तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो आखिर एक दिन तो सनातन सत्य मानना पड़ेगा ने, और सनातन सत्य कोई व्यक्ति का तो है नहीं। अगर मानने में तकलीफ क्या है, सनातन सत्य जो है दिखता है, समझ में आता है, मानने में तकलीफ क्या है? अगर आपने कोई जेंट्स होके लेडीज के साथ शादी किया तो आप पति बन गए, वो पत्नी बन गई, वो समाज में लोग स्वीकार करते हैं और करेंगे। मगर इतना तो मानेंगे ना कि पत्नी के आप मालिक नहीं हो और पत्नी के पति मालिक नहीं हो सकते और पति के पत्नी मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का जीवन पहले भी स्वतंत्र था और बाद में भी स्वतंत्र रहेगा। तो मालिक कैसे हो सकते? आपका दोनों का कर्मों का हिसाब है तो आप जुड़ गए और हिसाब खत्म हो गया तो अलग हो गए। पहले भी अलग थे, बाद में भी अलग हो जाएंगे। तो वास्तविकता को समझने के लिए थोड़ी दृष्टि को विशाल बनाइए, तभी आपको फैक्ट समझ में आएगा। और फैक्ट समझ में आएगा तो समझ में आएगा आखिर स्पिरिचुअल साइंस की वैल्यू क्या है। जब वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो एप्लीकेशन कैसे होगा, अनुभूति कैसे होगी? तो वैल्यू तब समझ में आएगा जब आपकी दृष्टि विशाल बनेगी, ब्रॉड बनेगी, तो ये साइंस समझ में आएगा। एक छोटे से व्यू पॉइंट से समझ में नहीं आता है। हम तो ऐसे बैठ गए जैसे रात्रि भोजन नहीं करे तो फिर मोक्ष कैसे होगा, कंदमूल खाते हैं तो मोक्ष कैसे होता है, उबाला हुआ पानी नहीं पिए तो मोक्ष कैसे होगा, साधु नहीं बनेंगे तो मोक्ष कैसे होगा। ये सब्जेक्ट ज्ञान अज्ञान का है या प्रकृति की अवस्था का है? तुम प्रकृति की अवस्था को ज्ञान दर्शन के साथ क्यों जोड़ते हो? बात तो समझनी पड़ेगी ना। आज श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया, हिंसा किया, क्या ये मानते हो कि भगवान राम के अंदर हिंसक भाव नहीं थे? तभी तो कर्म नहीं बना। तो क्रिया को ज्ञान दर्शन के साथ जोड़ने की कोशिश मत करो। दोनों चीज क्या है? अलग अलग है। मगर तुम क्रिया को ही ज्ञान दर्शन मानोगे, ये तुम्हारी भ्रांति है। और इसीलिए एक दिन तो भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा, तभी वास्तविकता आपको मालूम होगी। मगर मैंने पहले भी कहा कि ज्यादातर हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वहाँ सामाजिक और धार्मिक सत्य की ही बात होती है, रिलेटिव सत्य की ही बात होती है, और इसीलिए हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी उसी से ग्रहित हो गया है। और इसी से ऊपर कुछ सनातन सत्य है, वो सोचने तक की दिशा बताने वाला भी कोई मिलता नहीं है। मगर कुदरत का ये पार मानो, कुदरत का ये आभार मानो कि आपको इस कलयुग के अंदर भी, जो कलयुग के अंदर ज्ञान नहीं होता है, खास करके ये ज्ञान सतयुग में होता है, ओपनली खुला होता है, क्योंकि उस समय तीर्थंकर केवली सब होते हैं। सतयुग में, कलयुग में नहीं होते हैं। फिर भी आपको इतना गहन, इतना विशाल ज्ञान सरल सहज भाषा में स्पष्ट और बिल्कुल आपको निरुत्तर और निर्विकल्पी बनाने की क्षमता रखने वाला ये विज्ञान जो आपको सुनने को मिलता है, ये भी आप सबका सद्भाग्य है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसलिए मैं महान हूं, नहीं, कुदरत ने मेरे को ये विज्ञान बताने का मौका दिया, इसमें आप भी सहभागी हैं कि आप सुनने वाले हैं। अगर मैं बताने वाला हूं, आप सुनने वाले नहीं हो, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो इसलिए आपका भी एक रोल है। आप समझो, दुनिया एक दूसरों के आधार से चलती है, इंडिविजुअल नहीं चलती है। तो इसलिए आपका भी एक रोल है कि आप सुनने वाले हैं, पर तभी हम बता सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आप जब इतना समय शक्ति देते हो सुनने में, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, और ऐसा समझो ताकि आप जीवन में उपयोग करके अनुभव भी करो। फिर तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर
धीरे धीरे आपका अनुभव दूसरे को शेयर करने का भी कोशिश करो। तो मैं समझता हूँ कि आपको आध्यात्म विज्ञान समझना, उपयोग करना, अनुभव करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं होगी। बस आप सबका जीवन धन्य बने, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही है और हम बहुत कुछ पा रहे हैं। पाने का अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में अगर इस विज्ञान का हम पालन करें तो निश्चित तौर से परिवर्तन आना है, क्योंकि इसका जो आधार है वो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के ऊपर है, और कुदरत के ऊपर कोई होता ही नहीं है। और दूसरी बात, जो विज्ञान हमको सर्व किया जा रहा है वो अनुभव ज्ञानी ध्यानी पुरुष के द्वारा उनकी प्रत्यक्ष हाजिरी से, उनके मुखार विंद से वो हमको प्राप्त हो रहा है, ये मायना रखता है। स्वामी जी, आप जो हमको ये विज्ञान दे रहे हो, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका अभिनंदन, सत्कार और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारे समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, बुजुर्ग होता है, गृहिणी होता है, और सब तरह के काम एक गृहस्थी को करने पड़ते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यापार करते करते उसको लाभ हो गया तो उसमें प्रसन्न होता है, उसमें विशेष उसको सहयोग की संभावना की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसी एक्यूट स्थिति आती है कि उसको नुकसान हो जाता है, नुकसान भी इतना भारी हो जाता है, उसके लिए वो असहनीय हो जाता है, तो वो गलत रास्ता निकाल लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कई लोग घर छोड़ के भी चले जाते हैं। तो उस एक्यूट स्थिति के अंदर वो जो हमारा ये अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से लागू होता है, और वह अगर सीखा हुआ है तो ऐसे समय में कैसे लागू करके अपने आप को बैलेंस कर सकता है, कृपया बताइए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय सच्चिदानंद, और प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। देखो, आध्यात्म विज्ञान तो पूरे मानव जीवन के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, मंगलकारी भावनाओं के प्रतिबिंब के लिए यह आध्यात्म विज्ञान कुदरत ने ही हमको दिया है। और हम सब ये विज्ञान जान के अपने जीवन में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक स्टेज के ऊपर हम इसका उपयोग या इस्तेमाल करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जीवन के अंदर हर व्यक्तियों को सुख दुख का संजोग आता है, कभी आनंद का, कभी शोक का, कभी प्राप्ति का, कभी नुकसान का। कभी किसी का जन्म होता है परिवार में, किसी की मृत्यु होती है। कभी पढ़ाई में सफलता मिलती है, निष्फलता मिलती है। कभी मैरिज लाइफ में भी सफलता निष्फलता मिलती है, बिजनेस लाइफ में भी सफलता निष्फलता मिलती है, फ्रेंड्स में भी सफलता निष्फलता मिलती है। और एक सैनिक होता है, सोल्जर इन अ बॉर्डर, उनके जीवन में भी साहस करते करते शायद उसके पांव हाथ कट जाते हैं, आंखें चली जाती है, शोल्डर चले जाती है, बाहें चली जाती है, तो भी उसका जीवन आमतौर से दुष्कर हो जाता है। कहीं कोई व्यक्ति का पति या पत्नी चले जाते हैं आधेड़ वय की उम्र में, तो भी उसका जीवन थोड़ा दुष्कर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग तो सबको आते ही हैं। खेडूत को भी जब खेती करता है, फार्मिंग करता है, हो सकता है वो बारिश के ऊपर आधारित है, अगर बारिश नहीं आती है तो इन्होंने बीज बोए, वो भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के जीवन में अच्छे बुरे संजोग, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। क्या ये विज्ञान ऐसे हर प्रकार के मोड़ में, हर प्रकार के संजोगों में, क्या ये विज्ञान सहायक हो सकता है? क्योंकि हम ये विज्ञान को आम आदमी के लिए कैसे काम में आए, उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ये विज्ञान सिर्फ मुक्ति के लिए, सिर्फ आत्मा की अनुभूति के लिए, या
सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए नहीं है, सिर्फ आप सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी उनका लाभ ले सकते हैं। और एक किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं, यही मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं आप सबके सामने। जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसा संजोग आता है कि पढ़े लिखे इंसान हैं, बिजनेस करते हैं 10 साल से 15 साल से, और छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो आता है, मगर वो उसको डाइजेस्ट कर पाता है और अपना काम काज करता रहता है। मगर एक समय ऐसा आया और इसका धंधा बिल्कुल चौपट हो गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान इतना बड़ा हुआ कि वो कैपिटल भी गवा बैठे और इसीलिए उस बिजनेस में सरवाइव रहना डिफिकल्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन अगर कोई व्यक्ति को आती है अपने जीवन में, तो क्या ये विज्ञान इनको सहायक हो सकता है? ऑफ कोर्स, विज्ञान तो विज्ञान है, हम इसका किस प्रकार से यूज करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का उपयोग करने का मतलब होता है वास्तविकता को स्वीकार करना। विज्ञान का उपयोग करना का मतलब होता है मानसिक संतुलन बनाए रखना। विज्ञान का उपयोग करने का मतलब सनातन सत्य जो है कि ये जो परिस्थिति आई है वो सदा के लिए नहीं है, 50 साल में पहली बार आई है और बाकी के 50 साल में दोबारा आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके आधार से विज्ञान हमको हेल्पफुल होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को ऐसा बड़ा नुकसान हो गया है, अभी उसको धंधा चालू रखना भी दिक्कत वाली बात है, और अगर धंधा नहीं चलेगा तो एम्प्लॉय और परिवार का भरण पोषण करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़े समय के लिए तो चला देते हैं, जो पैसा है सेविंग है उसके आधार से, मगर वो लंबा समय चलता नहीं है। तो इस परिस्थितियों में विज्ञान कैसे हमको सहायक होता है आज इस परिस्थिति में? ये कोई परमानेंट नहीं है, एक अवस्था है। आपके पास जब 0 पैसा थे, यानी कमाना शुरू किया था, तब भी आपका जीवन चलता था। मध्यम अवस्था में आए, बहुत मेहनत करके भी बहुत नहीं कमाते थे, फिर भी आपका जीवन चला, और मेहनत करके पैसा कमाया फिर भी आपका जीवन चला, और आज मेहनत करके नुकसान हुआ, एबनॉर्मल। तो आप ये समझते हैं कि ये परिस्थिति हर रोज रहेगी? नहीं पॉसिबल है। अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो जीवन में क्या 15-20 बार होता है? नहीं होता है ना। तो एक बार फ्रैक्चर हो गया, भुगतान हो गई, 4-6 महीना हमको आराम करना पड़ा, ठीक है, मगर उस परिस्थिति को सोच सोच कर हम बाकी की जिंदगी के ऊपर बोझ डाल दे कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये सोच ही गलत है, और कुदरत भी ऐसा नहीं कहती है। कुदरत ये कहती है कि तुम्हारा जो भारी कर्म था इसके भुगतान आपको हो चुकी है, और ये भारी कर्म जीवन में बार बार नहीं आते हैं। मगर आपको स्वस्थ रहकर आपको ये सोचना है कि आगे का जीवन में कैसे जीऊं, इनके लिए प्रयास करो। एक लॉस हो गया है, इसके बारे में बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर कल क्या होगा उसके लिए आज जिम्मेदार नहीं हो। कल भी क्या होगा, परसों भी होगा, उसके लिए पिछला अवतार के कर्म जिम्मेदार है, आज की परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक प्रकार का भारी नुकसान भी बार बार नहीं आता है, और वो परिस्थितियां परमानेंट नहीं रहती हैं। तो उनको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल के कुछ ऐसा सोचे, कुछ नया रास्ता ढूंढे, ताकि हमारा अटेंशन, इंटरेस्ट वहाँ चला जाए, और धीरे धीरे हम हमारी गाड़ी पटरिया पे आ जाए। आम लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बड़ी मार आती है तो या तो सुसाइड करने का सोच लेते हैं, या तो भाग जाने का सोच लेते हैं, या तो बहुत सारा हैवी डिप्रेशन आता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं समझता हूँ, मगर मैं कहता हूँ ये विज्ञान
आपको ऐसी परिस्थितियों में भी सर्वाइव रखता है और आपको सहाय देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि आपके जीवन में जो होना था वो हो गया। उसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, वो गलत परमानेंटली रहेगा, नहीं, ये भी एक कर्मों का फल था। जैसे राम को वनवास जाना पड़ा, ये कर्मों का फल था। बार बार दोबारा कभी नहीं गए, हजारों साल की उम्र में सिर्फ 14 साल गए, बाकी नहीं गए। राम की सीता एक ही बार उठा के ले गया कि बार बार तो नहीं ले गए। तो इसलिए एक बार होने से बार बार ऐसा होगा, ऐसा सोच के हम अपने आप को डिप्रेस कर देंगे और हम अपने आप को आगे सोचने का ही बंद कर देंगे, वो करेक्ट नहीं है। जीवन जीने के लिए होता है, मरना तो कुदरत बता देंगे संजोग। आत्मविश्वास से जीवो। संजोग में जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बम्प हेड भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, समंदर भी आएंगे, सामना भी करना पड़ेगा, हवा भी आएगी, तूफान भी आएगा, सब कुछ आएगा। हमको कैसे आगे बढ़े वो ही देखना है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे का ही सोचता है, पीछे का भूल जाता है, वो ही जीवन में आत्मविश्वास के साथ जी सकता है। अगर पिछली बातें सब सोचेंगे तो आप एक प्रकार के प्रेशर से जिएंगे और ये प्रेशर सही नहीं है, ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आपका गलत वहमी है, गलत प्रकार की सोच है। कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है, वो कहता है कल तक जो हो गया वो आपके जीवन का हिस्सा था, मगर वो समाप्त हो चुका है और हमने अपने मास्टर में से भी इसको निकाल दिया है। आप आपके दिमाग में से निकाल दो और आज क्या करना है, आज कैसे जीना है, उसके लिए सोचो, तो आप फ्रेश रहोगे। विदाउट लोडेड आज के लिए आप सोच सकोगे। मगर पूरी पिछली कहानी दिमाग में रख के उनके साथ सोचोगे तो फिर लोड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आध्यात्म विज्ञान में भी ये बताता है, हो सके इतना वर्तमान में रहने की कोशिश करो। वर्तमान ही वास्तविकता है, भूत भविष्य वास्तविकता नहीं है। हमारे लिए आज क्या है वो वास्तविकता है, फैक्ट है। कल क्या हो, कल तक क्या हो चुका है और भविष्य में क्या होगा वो आज की इस समय की वास्तविकता नहीं है। इसको सोचकर काम करना करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये कहता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको बाहर आने के लिए वर्तमान में सोच के आगे बढ़ना चाहिए, आगे कुछ न कुछ काम करना चाहिए, उसमें से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, आपका जीवन भी बन जाएगा, आपका व्यवहार भी चलेगा और धीरे धीरे आपके दिमाग में से इनकी असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मगर डर के जीना वो करेक्ट नहीं है और कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है। अगर आपका हिसाब नहीं है तो दोबारा कुछ भी नहीं होगा। तो और दूसरी बात यह है, कुदरत ये भी कहती है कि जहाँ तक आपको जिंदा रहना है वहाँ तक हवा, पानी और खुराक और बाकी सब सुविधा देना वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छे बुरे संजोग आएंगे मगर आप सर्वाइव रहेंगे, वो जिम्मेदारी कुदरत की है। तो इसीलिए हम स्वस्थ रह के हर परिस्थितियों को स्वीकार करके आत्मविश्वास के साथ, आत्मोल्लास के साथ और वर्तमान में रह के अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होती है जो हमको बोझ बने, हमको डिप्रेशन में ले जाए, हमको सुसाइड की ओर ले जाए या तो हमको घर से भाग जाने के लिए प्रेरित करे। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये सब जिसका माइंड वीक है वही ये सोचता है, जो समर्थ है, सशक्त है, वो भागने का नहीं सोचता है। क्योंकि कुदरत का यही कानून है, जहाँ से आपको दिक्कत शुरू हुई वहाँ ही दिक्कत का सॉल्यूशन का रास्ता भी वहाँ होता है। तो भाग जाना वो एक सॉल्यूशन नहीं है। आप हार गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान की सहायता से हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का ऐसा समाधान पाए ताकि हम वर्तमान में भी आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।